जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके लिए यूपीटीटी 2020 का जो पेपर आपका निरस्त हुआ था 28 नवंबर को जो होना था, उसका जो संस्कृत का प्रश्न पत्र है वह प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। ये प्रश्न पत्र इसलिए लाया गया है दोस्तों ताकि आपके जो एग्जाम 23 जनवरी को है उसमें आपको कुछ मदद हो सके, ये जो पैटर्न आप समझ सके और तैयारी आप बेहतर कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। ऑप्शन दिया गया निगमन या आगमन निगमन विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि की तो आगमन निगमन विधि आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका दोस्तों, कक्षा के बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। पहला, यदि बच्चों की अवधारणा गलत हो तो दंड देकर, ये तो गलत है। सूचना देकर याद करने हेतु कहकर याद करने की भी गलत है। तथ्यात्मक जानकारी देकर, ये थोड़ा सा डाउट है, लेकिन जो सटीक उत्तर है दोस्तों, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, मतलब ये सबसे सटीक उत्तर है, यही उत्तर आपका राइट है। चौथा नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न का मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम क्या है। तो आपको पता होगा, सुनकर बोलो, पढ़कर लिखो, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तीसरा उत्तर आपका सही है। उत्तर देखिए, ऑप्शन छोड़िए। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, देवता शब्द है किस लिंग के अंतर्गत। देवता शब्द वैसे दोस्तों उच्चारण से आपको लगता होगा पुल्लिंग है, लेकिन पुल्लिंग नहीं है, ये आपका स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका जो है, 53 को संस्कृत में कहते हैं। ये जो प्रश्न आपका दोस्तों, इसके दो उत्तर सटीक हैं। एक आपका पहला जो है त्रय पंचाशत, ये भी आपका उत्तर राइट है। और चौथा ऑप्शन जो है आपका त्रिपंचाशत, ये भी उत्तर आपका सही है। दोनों उत्तर दोस्तों आपके सही थे। अगर पेपर आपका कंप्लीट हो जाता तो आयोग दोनों उत्तर पे या पीछे कॉमन नंबर देना होता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, पाठ्य पुस्तक प्रायः अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए आपका बेकन, ऑप्शन बी आपका एल.के. लेविस, ऑप्शन तीसरा आपका दोस्तों क्रोनबेक और ऑप्शन चौथा आपका हॉल क्वेस्ट। तो ये उत्तर जो आपका दोस्तों तीसरा ऑप्शन ये आपका राइट है, क्रोनबेक आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 67 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, दंडान्वय प्रणाली किस शिक्षण के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है व्याकरण शिक्षण या फिर काव्य शिक्षण या फिर गद्य शिक्षण या फिर चौथा लेखन शिक्षण। तो दंडान्वय प्रणाली जो है दोस्तों वो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त है, मतलब पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि क्या है। ऑप्शन है भाषण, ऑप्शन 2 अनुलिपि, ऑप्शन तीसरा है प्रतिलिपि या फिर ऑप्शन चौथा है श्रुतलेख। तो दोस्तों भाषण ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, कुटिम शब्द का अर्थ क्या है। तो कुटिम का अर्थ होता है कूटना, पहला उत्तर आपका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, 55 को संस्कृत में क्या कहेंगे। तो दोस्तों 55 को संस्कृत में जो कहेंगे आपको उत्तर हो जाएगा यहाँ से दूसरा आपका, 50 आपका गलत है, पंचाशत आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकवि कालिदास द्वारा रचित नहीं है। तो नहीं है पूछा दोस्तों, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका मित्रम, ये तीनों आपके राइट आंसर हैं, मतलब ये रचित हैं। उरुभंकम जो है ये आपका मतलब कालिदास द्वारा नहीं रचित है, मतलब तीसरा उत्तर जो आपका है वह राइट है। अगला प्रश्न है, श्री शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन का रूप क्या होगा। तो आपका जो पहला उत्तर है दोस्तों श्री, वो आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर अगला दोस्तों, अहम शिशु पश्यामि को कर्मवाच्य में परिवर्तित करने पे क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा मया शिशु दृश्यते। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट है। 74 नंबर का प्रश्न, पाणिना मुखम प्रक्षालयति में पाणिना कारक है। पाणिना कौन सा कारक है। तो कारक की बात किया है दोस्तों, इसमें आपका उत्तर होगा कर्ण कारक, चौथा उत्तर आपका राइट है। 75 नंबर का प्रश्न है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी आपका नासिका होता है, इसे आप याद कर लीजिए। 76 नंबर का प्रश्न, जो सांगिन प्लस जय का संधिकृत होगा। तो सांगिन जय, ये पहला उत्तर आपका राइट। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका उपकृषणम में समास होगा। तो उपकृषणम, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर अव्यय का प्रयोग किया गया है, तो उपकृषणम में आपका अव्ययी भाव समास होगा। मतलब चौथा उत्तर जो आपका वह राइट है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन उपसर्ग है? तो दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, दूर। दू और र को पर हलन, दूर, ये आपका उपसर्ग है। देखते हैं अगला प्रश्न, 79 नंबर का प्रश्न दोस्तों, अव्यय शब्द नहीं है पूछा है। तो नहीं की बात की गई, नृप आपका नहीं है, बाकी जो आपके सभी आपके राइट आंसर, सभी आपके अव्यय हैं, नृप आपका राइट आंसर होगा। 80 नंबर का प्रश्न है, मतलब अगला प्रश्न आपका, शतकत्र के रचनाकार हैं। तो शतकत्र के रचनाकार जो हैं दोस्तों वो आपके हैं भर्तृहरि। मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका है तीसरा वो राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका 13 को संस्कृत में कहेंगे, तो त्रयोदश आपका राइट आंसर होगा तीसरा। तो ये पेपर अगर रद्द नहीं हुआ होता तो काफ़ी इजी पेपर था। 3 प्रश्न तो आपके गिनती से ही आ गए थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दोस्तों गद्यांश पे, महाराजा दिलीप गुरु वशिष्ठ से अज्ञा स्वेदिनो नदिन्या सेवाम अकरोत् स प्रतिदिनं गां प्रातः काले वनम अनयत तत्र गौ दिनं यावत् दृढ़म अचरत श्याम काले रागी सुदक्षिणा ताम अर्चयति अस्म। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं 82 से 83 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। देखते हैं प्रश्नों को। तो प्रश्न आपका दोस्तों दिलीप कस्य सेवा अकरोत्, तो उत्तर आपका हो जाएगा नंदिन्या, ये दूसरा आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका राजा गाम प्रतिदिनम कुत्र अनयत, तो वनम दूसरा आपका राइट आंसर है। 84 नंबर का प्रश्न दोस्तों दिवस शब्द के सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में दिवसेषु आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप निम्न में कौन सा है दोस्तों? तो नदी, ऑप्शन नंबर पहला जो आपका वह राइट है। अगला प्रश्न आपका पितृ शब्द का पर्यायवाची में कौन नहीं है पूछा है। तो नहीं है दोस्तों, तो पितृव्य ये नहीं है, क्योंकि पितृव्य का अर्थ होता है दोस्तों चाचा। अगले प्रश्न की बात करें, कोयल को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा, पीकर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न दोस्तों अंगुली का वाचक संस्कृत शब्द क्या है? तो दोस्तों अंगुली का वाचक संस्कृत शब्द जो आपका है वो ऑप्शन नंबर जो है दूसरा कर शाखा आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका व्याकरण पद्धति को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये पाठशाला पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट है। और दोस्तों अंतिम प्रश्न आपका जो पूछा गया था, निम्न में कौन सा वाणी का रूप नहीं है पूछा है? तो ये आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका चौथा उत्तमा आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहा 28 नवंबर को जो यूपीटीटी 2020 का पेपर था। पेपर वायरल होने के कारण पेपर रद्द कर दिया गया था, लेकिन सच बताऊं तो पेपर का स्तर काफ़ी इजी था। अगर ये पेपर हो जाता तो बहुत से बच्चों का कल्याण हो जाता। हालांकि नहीं हुआ तो ये भी ठीक है, बहुत से बच्चों का कल्याण, न पढ़ने वाले बच्चों का भी कल्याण हो जाता, क्योंकि लगभग सभी के पास ये पेपर पहुँच गया था। तो आशा करते हैं जो 23 जून का पेपर है वह अच्छे ढंग से हो पाए। दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक जय हिंद।